हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। दोस्तों इस एपिसोड को मैंने मांगा से एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1113। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता हसीन हसी जो पायरेट आइलैंड है। उधर पायरेट आइलैंड के सारे पायरेट बोलते हैं कि कैप्टन को भी तू इधर से भागने की कोशिश कर रही है। वो पायरेट बोलते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हैं। पायरेट बोलते हैं कि अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो हमारे कमांडर ब्लैक बियर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। सही टाइम में आ चुका है इसका बाउंटी देने के लिए। अगर हम इसे मारेंगे तो हमें कितना बाउंटी मिलेगा। वो पायरेट बोलते हैं कि तुम लोग मुझे ये मत पूछिए, क्रॉस गिल्ड इसे पैसा चुकाएगा। उधर के सारे पायरेट एक्साइटेड हो रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे इतना मालूम है कि अगर हम इसे मारेंगे तो गिल्ड हमें बहुत ज्यादा पैसा चुकाएगी क्योंकि ये नेवी का हीरो। एक पायरेट बोलता है कि इसका 5 स्टार बाउंटी है इसलिए हमें खत्म करना होगा। और एक स्टार का होता है 100 मिलियन और इसका 5 स्टार इसलिए इसका बाउंटी है 500 मिलियन बेरी। बताओ तो एवरेज पर नेवी का कैप्टन का बाउंटी तो सिर्फ 1 स्टार होता है, लेकिन ये बाकी नेवी कैप्टन से थोड़ा स्ट्रॉन्ग। और इसे मारेंगे तो हम बहुत ज्यादा अमीर बनेंगे। और उसी को पायरेट बोलते हैं हमें इसे स्लेब से हटा के इसे मारना होगा। सारे पायरेट आगे कोबी को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम मुझे मत बताना कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है पिजारू सामा तुम्हें जाने देंगे। पीछे से एक पायरेट बोलता है कि तुम लोग पागल मत हो इसे मारने के लिए। कैप्टन ब्लैक बियर ने बोला है कि कोबी को जिंदा ही रखना है। और सारे पायरेट बोलते हैं कि ये तो आवाज तो उस पत्थर से आ रहा है। पिजारू बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन कोबी के बिना, इसलिए हमें उसे ही रखना होगा। चिंता मत लो, उस कोबी को मैं पकड़ लूंगा। वो पायरेट बोलते शुक्रिया आप बहुत अच्छे। वो पायरेट को पिजारू ये भी ऑर्डर देता है कि तुम लोग बिना रुके हुए उसे जाके पकड़ो, उधर से भागने मत दो। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर पायरेट आइलैंड पर स्लेप। और वो बोलता है कि हमारे लिए तो कैप्टन को भी भगवान। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है सीर उदरिन और वो बोलता है कि तुम्हें जाके उसे पकड़ना चाहिए था पिजारू। करप्टेड किंग अल्पेरो पिजारू बोलता है कि टीच हमेशा से गुस्सा होता है, जब भी मैं उधर जाता हूँ कोई ना कोई डैमेज होता है, बहुत बड़ा डैमेज बताता हूँ, इसलिए मैंने उन लोगों को ऑर्डर दिया है। तो वास्को शॉट बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जाना होगा। और बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वास्को माइंड क्या पूछता है। वास्को गॉड बोलता है कि अगर मैं आगे के रास्ते को जला दूंगा तो उधर से कोई भी भाग नहीं पाएगा। क्योंकि अल्पेरो पिजारू गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अगर ये करोगे तो उधर और ज्यादा डैमेज होगा, टीच बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। पिजारू ये भी बोलता है कि अभी अभी ये लोग ठीक हुए रॉकी बोट इंसिडेंट के डैमेज के बाद। वास्को शॉट बोलता है कि अब तुम्हें ही करना होगा। संजू वुल्फ पर हमें देखने को मिलता है जाइन जमीन पर सोया हुआ है, उसका नाम होता है संजू वुल्फ। शॉट अरे पिजारू बोल रहे कोबी को पकड़ने के लिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर कोबी और उधर से भाग रहे। और वो पायरेट बोलते हैं कि हम लोगों ने इसे ढूंढ लिया। बोलता है कि पैर से भागने के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे इधर जाकर टाइम पास करना होगा, बाकी लोग तो सेट सेल कर पाएंगे। तो सारे पायरेट पीछे पड़े हुए कोबी के। और वो बोलता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ब्लैक बियर और ब्लैक बियर बोलता है कि तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आ गया, इस पायरेट आइलैंड को मुझे कंट्री बनाना गवर्नमेंट की एफिलिएटेड होगा अगर मैं किंग बनूंगा। तो ब्लैक बियर ये भी बोलता है कि कोबी को अगर मैं किंग बनूंगा तो इधर लड़ने के लिए बहुत अच्छा बैटल ग्राउंड भी बनेगा। कोबी बोलता है कि मुझे सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, आपका ड्रीम किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा और गवर्नमेंट आप जैसे क्रिमिनल को इस कंट्री का राजा भी नहीं बनाएंगे और इस आइलैंड को कंट्री भी नहीं बनाएंगे। ब्लैक बियर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, क्या तुम मेरे ड्रीम को होने नहीं दोगे? मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ बार्गेनिंग करने वाला हूँ तुम्हारे लाइफ को लेकर। तो कोबी बोलता है कि अगर उन लोगों ने आपको किंग बनाया तो नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाले, आप जैसे डरपोक टेररिस्ट को बनाएंगे। तो आप इधर आके टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं स्वॉर्ड का मेंबर। और वो सुन के ऑपोजिट शॉक हो रहा है। सुनने के बाद ब्लैक बियर भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि स्वॉर्ड तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? वकुजान बोलता है कि स्वॉर्ड का एक ही रूल होता है और ये सीरियस होके बात कर रहा है तो तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर चुका है। ऑलरेडी अपना मरीन कोड दे चुका है। मरीन कोड के मेंबर भी मरीन होते हैं, लेकिन ये इन लोगों को से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। मरीन स्वॉर्ड के मेंबर होते उन लोगों ने ऑलरेडी नेवी के पोस्ट से रिजाइन किया होता है। उन लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी का पूरा ऑर्डर मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बोलूंगा तो तुम्हारे जैसे एम्परर के साथ भी फाइट कर सकते बिना ऑर्डर के। उनके पीछे पायरेट आके वो हारते तो नेवी अपना कनेक्शन उससे काट देता है। एक बाद ब्लैक बियर बोलता ओ मैं समझ गए, इसलिए बाकी ने जब मैंने इस कोबी को पकड़ा था तब उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। के मुस्कुराता है जी हाँ 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 हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बार्गेनिंग करूंगा वर्ल्ड गवर्नमेंट को। मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर डाउट है। ये अच्छी तरीका से मालूम है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। लोगों को क्या लगेगा उनका हीरो अचानक से गायब हो गए तो लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ाने वाले भी है। तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम्हें इधर पकड़ के रखने वाला हूँ। मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट का बदनाम करना चाहता हूँ जो कोई भी द हीरो को पकड़। ब्लैक बियर बोलता है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक इसे कैदी बना के रखना, हम लोग मेरे खुशी को जाने मत देना, इसे इधर ही बंद करके रखना। वो
वो पायलट बोलते ठीक है, शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और कोबी भाग रहा है। वो बोलता है किसी भी हालत में जाना होगा और उसी वक्त पायलट बोलते है कि उधर रुक जाओ। कोबी फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पेरोना आके कोबी को बोलती है कि कोबी मैं तुम्हें इधर से बाहर की तरफ आने के लिए मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मोरिया सामा को बचाना होगा, वो अंदर के जेल पर है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, कोबी बोलता है कि जरूर मैंने तुम्हारे जैसे पायलट के साथ टीम अप किया, लेकिन मेरा ड्यूटी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। वो पेरोना और बाकी लोगों को बोलता है। वक्त सारे पायलट कोबी के पीछे बड़े हुए और उधर पायलट आइलैंड में अचानक तोड़फोड़ होता है। उधर के पायलट बोलते हैं कि उधर सिर्फ 3 ही मरीन है, पोर्ट साइड पर अटैक कर रहे हैं। वो सुन के कोबी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, मरीन ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। पायलट बोलते हैं कि वो लोग तो बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त कोबी बोलता है क्या सोच रहा हूँ, क्या उन लोगों ने नेवी का यूनिट भेजा मुझे बचाने के लिए। बोलता है कि ये कब से स्टार्ट होगा और मैं कब से सोचने लगा कि सारे वर्ल्ड के लोग मेरे पीछे आ रहे। बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द भागना होगा, इधर शर्मदाई होके रहने से अच्छा। इन बार हमें देखने को मिलता है हसीना स्वीप पायलट आइलैंड पर और उधर नेवी सोल्डर आगे हमला करे। पायलट बोलते है कि ये बेवकूफ कौन है, ये लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेवी सोल्डर बोलते है कि मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि ये लोग ज्यादा रश करके में जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये किसके पीछे जा रहे। पायलट बोलते है कि हमें जल्द से जल्द रुकना होगा। पायलट बोलते है कि डेमिट हमारा गन कोई भी काम नहीं कर रहा इन बेवकूफ के आगे। एक पायलट जाके चाकू से हमला कर देता है नेवी को और बोलता है कि तुमने इधर आके बहुत ज्यादा तुम्हारा गर्दन काटने वाला, और उसका गर्दन 2 टुकड़े में काट देता है। डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से फिर से रिकार्डिनेट होता है। शौक हो जाते हैं, बोलते कि इसका शरीर तो क्ले से बना है, ये तो नहीं हो सकता, क्या ये लोग ये यूजर। आइलैंड के दूसरे साइड पर हमें देखने को मिलता कुछ पायलट और वो बोलते कि तुम्हें नहीं लगता ये बिल्डिंग अभी अभी इधर से हिल रहा है। उसका दोस्त बोलता तुमने भी मेरे जैसे ज्यादा पी लिया है। पायलट तेजी से दौड़ते और बोलते कि वो कैप्टन को भी किधर चला गया। हमें देखने को मिलता है एक लड़की मरीन और वो बोलती है कि तुम लोगों को अच्छा होके बताना होगा किधर है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम उधर से हिल जाओ। वो शोल्डर बोलते कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की बोलती है कि तुम जवान मत लड़ा, तुम्हारे अंदर शकल भी मुझे मत दिखाओ, कह के वो मुस्कुराती है। मुझे घूर के किधर देख रहे हो, मैं मरीन और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी हड्डी तोड़ के। बोलती है उसका नाम होता है कैप्टन कुजाकू, तोड़ के मेंबर होती है। वो बोलती है कि ये देखे शौक नहीं लग रहा है कि इधर बहुत सारे मरीन आ गए, सारे लोग लूजर हो, कह के कुजाकू बोलती है। तो पायलट बोलते हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेट होना होगा कैप्टन कोबी को रोकने के लिए, लोग अब हमें रेडी होके उसके ऊपर हमला करना होगा। कुजाकू बोलती है कि नहीं मैं तो चारों तरफ से गिर गई, ऐसा लगता है कि अब मैं मरने वाली है। और उसी वक्त पायलट हमला करते लेकिन उनके पिस्तौल से और बाहर की तरफ आ जाता है। वो सारे पायलट शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये चीज क्या है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लोग शौक हो रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे बंदूक से फूल कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ये किसने किया। उसी वक्त कोबी वो देखे शौक हो जाता है, बोलता है कि ये तो हीराबारी सारी क्या तुम हो, क्या कोबी बोलता है। उसी वक्त हीराबारी बोलती है कि कोबी सेन भाई क्या आप ठीक। बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। हीराबारी बोलती है कि आप गलत सोच रही हो, मैं इधर आई हूँ आपको बचाने के लिए, बंदूक भी फ्लावर में हो गई मेरी वजह से, इनके बंदूक से फ्लावर ही आ रहा है। वक्त हमें देखने को मिलता है एक प्रिंस और वो भी नेवी का शोल्डर होता है। वो बोलता है हमें जल्द से जल्द सेट सेल करना होगा, जब कोबी को सेफली बचा लेंगे। तू काम कैसा हो रहा है, क्या क्या पूछता है। मुझे नहीं लगता है कि जगह का सेंटर ऐसा दिखता है, लेकिन इधर का बिल्डिंग अपने आप हिल रहा है। नेवी शोल्डर का नाम होता है प्रिंस का रियर एडमिरल है। बोलता है कि अंत में जरूर बहुत अच्छा होगा। वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी के टाइम में मैं इधर बीच पर आके बैठा हूँ आइलैंड के, इसलिए मुझे अब लड़ना होगा। तो तासाई की तरफ पर तासाई भी बोलती है कि प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वो बोलता है कि सारे लोग कस के पकड़ लो, और उसी वक्त आप मुस्कुराता है। यार हमें देखने को मिले भी शिप तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता है। वो देखने के बाद सारे पायलट शॉक हो रहे हैं, कोई भी शॉक होकर देखता है कि ये बैटलशिप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये नेवी का बैटलशिप आसमान में उड़ रहा है। बोलते हैं कि सिर्फ एक नेवी का बैटलशिप इधर क्यों आ रहा है, उधर तो देखो एक इंसान खड़ा है। पायलट बोलते हैं कि अभी के टाइम में हमारे पास कोई भी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, अब हमें भागना होगा। क्या कि वो पायलट बोलते हैं कि उधर देखो वो शिप पर वो उन लोगों ने सीधा सेंटर में डाला है, अब तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। क्या कि वो पायलट बोलते हैं, पायलट बुरी तरीका से डरे हुए। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान आया है कैप्टन कोबी को बचाने के लिए। उसका दोस्त पायलट ध्यान से देखता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तो लेजेंडरी हीरो गाप बैटल फील्ड में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा आइलैंड खत्म होने वाला है। हमें देखने को मिलता है गाप जोरों जोरों से मुस्कुराता है। उसी वक्त ब्लैक बियर के बाकी टाइटैनिक कैप्टन भी बोलते हैं कि ये तो वाइस एडमिरल गाप। हमें देखने को मिलता है सिरुदरिन, और वो बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, इधर से भागो। क्या बाकी पायलट को बोलता है, बहुत ज्यादा डरे हुए और बोलते हैं कि हम लोग इस आइलैंड से भाग नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द सेट सेल करना होगा, अगर हम इधर रहेंगे तो हम मरेंगे। बोलते वो पायलट शॉर्ट भी बोलता है कि तुम लोग भाग के कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि वो गाप सेंटर में आ रहा है, इधर हमला कर रहा है। शिफ्ट होता है गार्प की तरफ और गार्प तेज से दौड़ते हुए छलांग मारता है। वो देखने के बाद को भी शौक हो जाता है। गाप बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो भाई। बोलता है वाइस एडमिरल गाप, और गाप बोलता है कि तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए था कोबी को किडनैप करने से पहले, कोई नेवी का फ्यूचर है, तुम इस तरीका से उसे नहीं पाओगे। क्या कि गाप जोरों जोरों से मुस्कुराता है, को भी शौक हो रहा है, बोलता है कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। पायलट शौक होकर देख रही है। उसी वक्त गाप
आप छलांग मारते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भी भूल गया कि कोबी ये मेरा से सर, और वो मेरा पोस्ट लेगा क्या के तेजी से अपना बहुत खतरनाक अटैक कर देता है गैलेक्सी फिश नाम का। अटैक लगने के बाद पायरेट आइलैंड बुरी तरीका से डिस्ट्रक्शन होता है, चारों तरफ भूकंप आने लगता है, सारे आइलैंड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।